अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। एक बार की बात है, नारद जी बहुत चिंता में थे, तो वह भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका है। आपने त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी का अवतार लिया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी का अवतार लिया। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया कि कलयुग में आपने अवतार क्यों नहीं लिया। तो भगवान विष्णु जी ने जब नारद की यह बात सुनी, नारद जी की यह बात सुनी, तो मन ही मन मुस्काए और नारद जी को कहा कि कलयुग में हमने अवतार लिया तो है। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का अवतार हमने कलयुग में लिया है। तो नारद जी ने जब यह बात सुनी तो उनकी थोड़ी सी शंका मिट गई। तो भगवान विष्णु जी ने कहा, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का जो रूप है वो कलयुग में वो हमारा ही रूप है। क्योंकि जब हमने द्वापर युग में जब हमने श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी का अवतार लिया, त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी का अवतार लिया, तब श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ही हमारे गुरु थे उस समय। और श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी जो हमारे उस समय गुरु थे, तो आज इस कलयुग में परमहंस दयाल जी महाराज जी के जितने भी जो शिष्य हैं, सेवक हैं, वो बड़े ही भाग्यशाली हैं। उनको जो भी कष्ट आता है तो हम उनके कष्टों का निवारण कर देते हैं। उन्हें कोई भी, जो परमहंस दयाल जी महाराज जी के सेवक हैं, उन्हें कोई भी दुख नहीं व्यापता, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं व्यापती। कोई भी उन परमहंस दयाल जी महाराज जी के सेवकों पर कोई भी कष्ट आता है तो उनके कष्टों को हम सूली का कांटा बना देते हैं, हम टाल देते हैं। परमहंस दयाल जी महाराज जी के शिष्यों पर हमेशा हमारा जो है आशीर्वाद रहता है। तो यह चीज नारद जी ने सुनी। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि जिस तरीके से हमारे प्रिय मित्र सुदामा है, उसी तरीके से कलयुग में बहुत से गुरुओं ने अवतार लिया। लेकिन सभी गुरुओं ने अवतार लिया और हम उनके साथ हैं। लेकिन उनमें से सबसे प्रिय गुरु जो है वो श्री परमहंस दयाल जी महाराज है। तो यह भगवान विष्णु जी ने प्रवचन फरमाया। तो इसलिए गुरुमुखों, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की जो आज्ञा और मौज है, हमें उनको शिरोधार्य करना है। क्योंकि सदगुरु ही पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप होते हैं। हमें यह चीज जाननी है और इस चीज को समझना है। एक बार की बात है, श्री अनंतपुर में एक गुरुमुख सेवा करते थे। उस समय सेवा करने के बाद एक बारी उस समय उन्होंने श्री पंचम पातशाह महाराज जी के चरणों में विनय की कि प्रभु जी, मैंने जो है तिरुपति जाना है, वहां दर्शन दीदार करने हैं और वहां पर इच्छाएं भी पूरी होती हैं, मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा, श्री गुरु महाराज जी मन ही मन मुस्कुराने लगे और पूछा कि इच्छाएं यहां पर नहीं पूरी होती है,
आप तिरुपति जाओ, मना नहीं है, लेकिन जिस सेवक का लेखा जोखा श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पास होता है, उसको सभी की सभी चीज़ें और उसका तो काल तो बाल बाका भी नहीं कर पाता, और साथ में उसकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान तो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन परमहंस दयाल जी महाराज जी को अगर आप उनको प्रसन्न कर लो तो परमहंस दयाल जी महाराज जी ने छप्पन नहीं, आकाश फाड़ कर देते हैं। तो यह बात सुनकर भगत जो था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम की। तो यही जो चीज है, गुरु महाराज जी ने फरमाया कि देवी देवताओं की जब हम पूजा करते हैं, उसमें कभी कोई कमी आ जाती है, तो वह कमी जो है पूरी नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की पूजा आराधना करते हैं और उसमें कोई कमी भी रह जाती है, तब भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जो इतने दयालु हैं, वो उन सभी कमियों को पूरा कर देते हैं और सेवक की जितनी भी बुराइयां हैं उसको अच्छाइयों में बदल देते हैं। ऐसे हैं हमारे वक़्त के संत महापुरुष जो इतने दयालु हैं कि जीव के अवगुणों पर पर्दा हटा डालकर उसको गुणों से भरपूर कर देते हैं। तो इसलिए गुरुमुखों, हमें करना क्या? हमें पांचों नियम की पालना करनी है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में बार बार यही प्रार्थना करनी है कि जो हमारा ये मानुष जन्म भक्ति परमार्थ के कार्य को करने के लिए मिला है, नाम जप जपने के लिए मिला है, इसका मकसद पूरा हो। बस यही हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से प्रार्थना करनी है। तो गुरुमुखों, आज के शुभ महाशिवरात्रि के दिवस जी की हार्दिक शुभकामनाएं, लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।